सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा न जश्रमभिता स्रवदा श्रीते श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महापतित पावन श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य हैं युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। प्रभु की अपार कृपा हुई जो हमें ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, मनुष्य का देह, अपनी उपासना, अपने प्रेमी जनों का संग और सब कुछ भागवतिक माहौल, रात दिन उनकी ओर बढ़ाने का उत्साह हृदय में बात। बस अब सावधान हो जाए, कहीं कोई चूक ऐसी न बन जाए जिस कारण से हम इस अवसर को खो दें। कोई मन की वृत्ति, इंद्रियों का विलास कहीं हमें इन प्रभु के चरणों से दूर न कर दे। सावधान, हर समय सावधानी परम आवश्यक है। ऐसी बात नहीं है कि समझा जाए कि शरणागत है, चूक कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक बहुत सावधानी की आवश्यकता है।
अंदर ही तो है। भक्ति मार्ग प्रभु का ही तो है, तो माया का मार्ग भी प्रभु का है। आपको अवसर मिला इस मार्ग को छोड़कर हृदय में आए ना कि अब मैं थक गया, अब ऊब गया, मैं अब इधर नहीं रह सकता, अब बस निरंतर प्रभु की सेवा, प्रभु का आनंद, उन्हीं के सुख में सुखी होऊंगा। तो ये मार्ग प्रभु का हमने चयन किया उनकी कृपा से। तो दूसरा मार्ग भी ऐसा नहीं किसी और का, उन्हीं का है, सामने आएगा। ये है जैसे ये सब भागवतिक माहौल। तो इसके हटते ही दूसरी भी मार्ग है, साथ ही है, ऐसा नहीं। ये ऐसी बात है जैसे दो ट्रेन एक साथ लगातार चल रही हैं। आप बैठे भागवतिक मार्ग की ट्रेन में हो, लेकिन आपकी दृष्टि यदि उधर है संसार मार्ग की ओर, तो निश्चित यहाँ रहते हुए सुख का अनुभव नहीं होगा और बैठ के हृदय में जलन बढ़ेगी। छोड़ो, भागो। क्या हुआ? अवसर मिला ना कृपा से, तो चूक तो हमारी तरफ से ही हुई ना। हमारी दृष्टि, प्रलोभन तो आएगा, पक्की बात, क्योंकि वह प्रभु की शक्ति से शक्तिमान है। जैसे भक्ति मार्ग प्रभु का, भक्ति प्रभु की, इसी प्रकार ये भी प्रभु की शक्ति है। वह अपना कार्य पूर्ण करके रहेंगे जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, वो करती रहेंगी। आपको रहना कि बस अंदर एक निश्चय, मैं जिस मार्ग में आया हूं, अब चाहे जो हो जाए, प्राण छूट जाए, अब इस मार्ग से नहीं हिल सकता। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं, देखो ये बहुत अनुभव की बातें, इतनी अद्भुत बातें कि ये ऐसा संबल है, यदि आप इनको धारण कर लें, इन्हें हृदय में धारण किया जाए, तो निश्चित यदि कहीं ऐसी हमसे चूक होने वाली हो तो ये वचन संभाल लेते हैं। इनके जीवन की बातें हैं ना, इसके ऊपर ही बिल्सन प्रेम का होता है। यदि ये नहीं है तो बाढ़ता हो सकती है, कहा सुना जा सकता है, आगे जाके वह भी बंद हो जाएगा, क्योंकि लेकिन आंतरिक हृदय में सुख का अनुभव नहीं होगा। जहाँ ये धरा पुष्ट है तो एक एक बात सहज में आनंद करती रहेगी। कितनी कृपा प्रभु की, बिना प्रयास के हमारे ऊपर ऐसा दुलार। ये धरा हमारी तैयार हो जाए, हमारा ये जो सिद्धांत बिल्कुल पक्का हो जाए। बार बार श्री जी इसीलिए सुनाते हैं। देखो ना, कोई भी चर्चा चले बीच में आ ही जाता है कहीं ना कहीं। क्यों? हम यही चूक कर जाते हैं। इसी जगह सब कुछ है। प्रेम रस की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। प्रेम को कुछ प्राप्त करने के लिए साधन नहीं है, केवल सिद्धांत को आप तैयार कर लीजिए गुरु कृपा से। आपकी हृदय की भूमि तैयार हो जाए सिद्धांत से, तो प्रभु का प्रेम तो उतरेगा, वो है। श्री भाई जी कह रहे हैं कि जीवन के दिन बीते जा रहे हैं। ये वो महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष, हर उपासना में सिद्ध। भगवान नारायण का साक्षात्कार, देवी जी का साक्षात्कार, राम जी का साक्षात्कार, ऐसे इस कोटि के महापुरुष वह कह रहे हैं अपने लिए कि देखो जीवन के दिन बीते जा रहे हैं, सावधानी इनकी देखिए, कितने सावधान है। पता नहीं कब किसकी यह लीला समाप्त हो जाए, कब कौन सी ऐसी घटना घट जाए। अतएव जिस किसी प्रकार से हो, जीवन केवल भगवान में ही लगना आवश्यक है। इनको मार्ग की कुछ दुर्लभता है क्या? अरे इनके संग से सिद्ध श्री राधा बाबा स्पर्श मात्र से परम सिद्ध प्रेम में हो गए। ऐसे कोटि के महापुरुष वह कह रहे हैं सावधान। यही श्री जी कह रहे हैं सावधान रहे, मार्ग मिल गया है। अब सावधान इतनी रहे कि बस अब मुझे और नहीं जाना, मुझे यही चाहिए, मैं अब भटक नहीं सकता। अन्य भोग विलास दृष्टि, आप सच्ची मानना, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते चले जाएंगे सब कुछ फ्री होता चला जाएगा। बिना प्रयास के मान सम्मान बढ़ने लगेगा। जिस सुख के अंदर कामना रही है ना, आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। धन वैभव बढ़ने लगेगा। सब ये बिना प्रयास, ये फ्री में यहाँ मिलता है, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। आप तो केवल लेकिन प्रभु के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लें, बस केवल इतनी अंदर बात हो कि प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ सकता। प्रभु के मार्ग में, और आप संसार में इसको प्राप्त करने के लिए लगें तो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और यहाँ मार्ग में अड़चन बन के आना से प्रारंभ हो जाएगा। यही है जो भगवती माया है, ये देती है। तो मैं ये चाहिए अड़चन, कहा ना कि संग ही संग ये ट्रेन चल रही है, आपकी दृष्टि उधर ना हो, दिखाई देगा बहुत सुख है ना। वास्तविक आप विचार करें, यदि सुख होता, बहुत धनाढ्य हैं, सुंदर परिवार है, सब कुछ है, स्त्री है, पुत्र है, गाड़ी है, घर है,
फिर भी क्यों इसकी तरफ आ रहे हैं? जो बाबा जी रज लगाए बैठे हैं मार्ग में, वृंदावन में, अपने प्रभु के, किसी की आस नहीं, किसी की त्रास नहीं, क्यों उनके पास आ रहे हैं? अगर सुखी हैं तो यही तो दृष्टि है, विचार प्रधान होता है उपास, विवेक विचार अंदर चलता रहता है। ऐसा क्यों? यदि मेरे हृदय में सुख वृत्ति उधर जा रही है तो फिर ये सब क्यों आ रहे हैं इधर? इससे होता है कि नहीं, सुख नहीं है, अर्थात सुख प्रभु के चरणों में निश्चित। आप विचार करें, आपके हृदय में खुद जागृत, सत्संग से विवेक होता है और विवेक से मोह का नाश होने लगता है। मोह में ही तो फंसे, हमें मोह के कारण ही तो सब सुखद लग रहा है, ये सत्संग से प्राप्त होने लगता है। जहां होए विवेक मोह भ्रम भागा, प्रभु की कृपा से ये हटने लगता है। कह रहे हैं बहुत सावधान हो जाओ, पता नहीं ये जीवन की लीला कब समाप्त हो जाए, इसीलिए प्रत्येक क्षण हमारा भगवान के चरणों में लगने लग जाए। सब कुछ आगे चर्चा में आएगा। श्री भोजराज जी मीरा जी से प्रश्न करते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे से ये सब तो होने वाला है नहीं, मैं नाच गान करूं ये सब तो नहीं होने वाला, फिर मेरी कैसे बात बनेगी? मीरा जी जो उत्तर देते हैं वही सहज रूप से बाबा कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षण हमारा प्रभु में लगने लग जाए। संसार के सुखों दुखों का तांता तो कभी टूटने वाला नहीं है, और है ऐसा ही है। आप छोड़ दो प्रभु की भक्ति करना, आज ऐसा है तो वो बंद हो जाएगा, वो चलता रहेगा। उसको छोड़िए, उससे दृष्टि हटाइए, उसका महत्व हृदय से खत्म कीजिए, प्रभु की तरफ और दृष्टि कर लीजिए बिना प्रयास के, उसका महत्व ही खत्म है। ऐसा होता है कई बार उपासकों को, कष्ट हैं, बहुत कष्ट हैं, लेकिन कोई उसका महत्व ही नहीं, पर आप जान भी नहीं पाओगे उन्हें कष्ट है। और ऐसा कष्ट असाध्य कष्टों से साधकों के, सिद्ध महापुरुषों के तो कहना ही का क्या, जो चल रहे हैं उनके लिए भी जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन आप जान नहीं सकते इन्हें कष्ट है, मुस्कुराते हुए हर समय, कोई महत्व तो नहीं है उसका, ना शरीर का ना बाहरी दुख सुखों का। बिल्कुल ये सब तांता चलता रहेगा। आपको इतना चाहिए बस प्रभु के चरणों को ना छोड़े। मेरे प्रभु शरीर तक ही तो है सुख दुख, ये छूटेगा। जहाँ हृदय में बात आई खत्म, इसका महत्व खत्म हो गया। कब तक है? खूब इसकी दवा करा लो, कुछ करा लो, ये छूटेगा। यही अंदर जहाँ चलने लगता है बस हटता है ये सब सुख नहीं, चलो भागो प्रभु की ओर। ये बातें हृदय को, बस इन बातों के संग में कुछ गलती ना हो जाए, कहा ना कि कोई हमसे चूक ना हो जाए, वरना ये सब लगने लगा अरे व्यर्थ की बातें करते हैं, पाखंड करते हैं, यही बातें। और आप ईमानदारी से बस कुछ ना करें, चलते रहें, ये बातें अमृत स्वरूप लगने लगेंगी। एक एक बात हृदय को ऐसा शांत करती जाए, ओह क्या मिल गया, क्योंकि ये अनुभूत है, ये सत्य है। भागवत जी में आपने श्रवण किया ही होगा, बड़े बड़े ऐसे राजा कि कोई उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन आगे जाके वो धूल धूसरित हो गए, कोई महत्ता नहीं, कोई सत्ता नहीं। परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं कि देखो इस कोटि के महापुरुष, ऐसे महापुरुष, सुना है ना, पर क्या हुआ एंड में? खत्म, कुछ नहीं बचा, बस रहे जो प्रभु के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया, बस उनकी आज महिमा गायन करने को मिलती है। सावधान, प्रतिपल इस विषय में सावधानी हो जाए कि बस मैं प्रभु को, चाहे जो होता रहे, मैं प्रभु को नहीं भूल सकता, प्रभु को नहीं छोड़ सकता। ये बात जहां पकड़ ली, अब आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ भी आपको फंसा नहीं सकता। इसे मन से छोड़ना ही होगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। प्रारंभ में थोड़े सा कष्ट हो, लेकिन इसे सत्संग मिल रहा है ना, तो सहज में ये बात हो जाती है, बिना प्रयास कहने लगती, निश्चित सही बात है, ऐसा ही है। बहुत दुख सह लिया। एक महाराज जी के पास आए थे, तो बहुत उनका प्रताप है संसार में, बहुत बड़ा हुआ वैभव है। वह कह रहे थे मैं थक गया, अब मुझे आप बताओ क्या करूं, मैं जाऊं या फिर यहीं रह के भक्ति करूं? बस इतना ही कहा महाराज जी ने कि जब तुम ऊब जाओ तो आ जाना। बोले महाराज जी ऊब गया, अब बस देख लिया सब, बहुत प्रभाव है, बहुत वैभव है, पर कोई महत्व नहीं। वह कह रहे हैं इसे मन से छोड़ना होगा। कह रहे अब बस मेरे बस की बात नहीं, नहीं होने वाला मेरे से, अंदर से स्वीकार कर लें, बस ये सब झूठ है, सत्य प्रभु हैं। अनुभव नहीं है पर मानना पड़ता है। कल सुना ना, मीरा जी कहते हैं विश्वास करना पड़ता है, भले अनुभूत हो, चैतन्य रूप से प्रभु सर्वत्र विराजमान, अनुभव करने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। नहीं तो यदि आप मन से नहीं छोड़ेंगे
तो इसके फंदे में फंसे रहोगे। मार्ग में तो चलेंगे, भगवत मार्ग में दिखाई देगा सब ठीक है, लेकिन आशा बनी रहेगी, सुख बुद्धि बनी रहेगी, भोगों में सुख है, दृष्टि उधर ही लगी रहेगी। हम भले सामने से ना देखें पर लुक छुप के दृष्टि जाती रहेगी। खड़े हैं, बात मुख से हो सकती है हम जैसे कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक हृदय में रहेगा सुख तो है। और ये क्या करेगा आगे जाके? आप अपने मार्ग से गिर जाओगे, नहीं बच सकते, क्योंकि मन को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसे ही मन में बैठे तत्काल डांट दे, मूर्ख अब तक भोगता रहा, कुछ पाप आया क्या, फिर आगे बढ़, उसकी सुने ना, आगे बढ़ जाए। इसलिए सावधान है, प्रतिपन सावधान। सबसे सुंदर तरीका, प्रभु का नाम ना छूटने पावे, सब बात बन जाएगी। प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूँ, उन और दृढ़ विश्वास हर समय मेरे साथ है, मुझे हर तरह संभाल रहे, निरंतर नाम रटन। जैसा बना प्रभु की ओर देखता रहे तो बिना प्रयास के आस की फांस कट जाएगी, बिना प्रयास के ये मार्ग तय हो जाएगा। यही कहने, बस चूक ना हो, भजन ना छूट जाए, प्रभु के चरण ना छूट जाए। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी से भोजराज जी प्रश्न कर रहे हैं और वह उसका उत्तर दे रहे हैं। निराकार उपासना क्या है, साकार उपासना क्या है, इस विषय में प्रश्न हुआ। फिर श्री भोजराज जी ने कहा कि भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं क्या? मीरा जी कहते हैं कि नहीं, नहीं होते, उपासना से प्रभु प्राप्त नहीं होते। उपासना केवल मन की शुद्धि की साधना है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो केवल हमारा मन जो संसार में लगा, ये हट के प्रभु की ओर लग जाए, इसलिए है। इसके बल से प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो गया तो प्रभु खरीद लिया ना हमने। नाम अमोलक निर्मला, निर्मोलक हीरा, इसका कोई मूल्य थोड़ी। प्रभु को खरीद कि प्रभु मैंने इतना किया, इतने घंटे ऐसा किया मैंने सुबह से, और ये सब दिनचर्या, अब आपको बिकना पड़ेगा ना। आपकी मन की शुद्धि, आपके जो पाप संस्कार में भस्म होकर, जो प्रवृत्तियां कुप्रवृत्तियां हैं, वे सब नष्ट होकर हृदय पवित्र होता चला जाएगा। संसार में जितने भी नियम हैं, संयम, धर्म, व्रत, दान हैं, सबके सब जन्म जन्मांतरों से मन पर पड़े जो संस्कार हैं, जो मैले संस्कार हैं, गंदे विचार हैं, जो अंदर चलता रहता है ना हर समय, उन्हें धोने का उपाय मात्र है केवल। आप जो भी कुछ कर रहे हैं इसके बल से, इसीलिए कहा जाता है अहंकार ना करें। अमुक इतना जप करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, मुझे इतना कंठस्थ है, कुछ नहीं होने वाला इससे। तोता भी बोल लेता है ना, उसे पढ़ा दो तो अच्छा। इसी प्रकार बस है, हृदय में अनुराग जहाँ है, इससे प्रभु रीझ जाते हैं। जब देखा प्रभु ने रात दिन मेरे लिए लगा हुआ है, हर तरह से हारा हुआ, तो दृष्टा परिश्रमम कृष्ण, तब कृपा करके बंध जाते हैं। मेरे लिए है, फिर स्वयं बन जाते हैं। इसके बल से कि मैं ऐसा करता हूँ, प्रभु आपको रीझना पड़ेगा। सुबह से शाम तक आपकी इतना 2 बजे से लग के, और बस एक आसन पर बैठ के हम सेवा में ही रहते हैं, भजन करते हैं, इससे नहीं रीझते। ये अपने लिए तो कर रहे हो, प्रभु के लिए क्या? आप जैसे रीझो। जहाँ आ गई बात, प्रभु जिससे प्रसन्न हो वैसा आप कर लो। आप जैसे, मैं आपको नहीं खरीद, सब कुछ करते हो। बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हैं, सब इतना भजन, एक क्षण भजन से खाली नहीं। श्री नाभाजी महाराज, क्या उनकी महिमा का वर्णन करें। गुरुदेव कह रहे हैं उनसे कि जिन संतों की सीत पाकर तुम्हारे हृदय में यह सामर्थ्य जागृत हुई है कि तुम मेरे मन में प्रवेश करके देख रहे हो। गुरु यदि शिष्य के मन को देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, पर शिष्य की वृत्ति इस कोटि की हो गई कि वो गुरुदेव के मन में प्रवेश कर गया। गुरु जी का शिष्य पुकार रहे हैं कहीं से, और उन्हें पता है, और ऐसे पंखे का झाला दिया तो जहाज पार हो गया। इस कोटि की सामर्थ्य। ऐसे महापुरुष, अब इनके भजन की कोई कमी? वह कहते हैं प्रभु से, प्रभु बात नहीं हो पतित पावन। आप तो बातों बातों में पतित पावन हो गए। प्रभु कहते हैं क्यों ऐसी बात करते हो, हमने तो बहुतों को पावन किया है। बोले नहीं, मोते काम पड़े जानोगे बिन रण सूर कहावत,
बिना लड़े योद्धा कहलाते हो, बिना युद्ध भूमि में आए अपने आप को बहुत आप कह रहे हो कि मैं योद्धा हूं, मेरे से पाला पड़े आपका। कह रहे हैं अपने लिए कह रहे हैं वे, यदि या तो मेरा मुझे पार कर दीजिए या फिर आपके कान पकड़ लीजिए। मेरी दशा पता है क्या? पत्थर बांध कर समुद्र में पड़ा हुआ हूं, अर्थात घोर बुरी दशा है, इस विषय के समुद्र में पड़ा हुआ हूं, इसी में मग्न हूं, आपको पुकारता भी नहीं। यदि मुझे तार सको तो बात है। आपने सतयुग के भक्तों को तारा होगा, त्रेता के भक्तों को तारा होगा, द्वापर के भक्तों को तारा होगा, हो सकता है कलयुग के भक्तों को ही तारा होगा, पर मेरे जैसा पापी, नाभा दास जैसा पापी कोई नहीं। नाभा के समान श्री नाभा जी के वचन है। इसलिए अब आपके इस पतित पावन विरत को सार्थक करने का अवसर आया, बस दिखाइए कि हाँ आप पतित पावन हो। श्री रैदास जी कह रहे हैं पतित पावन विरद आज साँच कीजिए, पतित रैदास को अब शरण ले लीजिए। प्रभु आपका पतित पावन विरद है तो अब इसको सार्थक कीजिए कि हाँ ऐसा ही है जैसा सुना है हमने संत, अब इसको सार्थक कीजिए। तो किस कोटि के महापुरुष हैं, इनके भजन की कमी? अरे जो देख ले, महाप्रभु चैतन्य देव आता है, श्री नित्यानंद महाप्रभु के लिए आता है कि पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिनु ही श्रम छुटी जाए सब जे माया के फंद। ऐसे महापुरुष वह कह रहे हैं प्रभु मैं क्या बताऊं, आपका नाम परम कृपालु है, परम उदार है, पर मेरी ऐसी दुर्दशा है। श्री महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि मैं उसमें रति नहीं करता। दुर्देव माँ जननानुरागा, मुझे अनुराग नहीं है आपके नाम में, ऐसी मेरी दशा है। इस कोटि के महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम मदमा प्राण्यो गर्ह कर्मा, अधम नीच निरंतर गर्ह कर्म करने वाला, विपरीत आचरण करने वाला, यत्तन्नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावन से। ये तो वृंदावन की कृपा है। एक श्लोक में तो कहते हैं पद्य नेव सदा अपराधिनी महन मार्गम विरुद्धे त्वदे कासे स्नेह जला कुलाक्षी किमपि प्रीतिम प्रसादी करो। हे स्वामिनी जू, मेरे हृदय में आपकी कृपा से, आपकी करुणा कृपा की आशा लगी हुई है, मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखिए मैं कैसा हूँ। महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है उसका उल्लंघन करने वाला, आचार्य हैं, श्यामा श्याम को खिलाने वाले, ऐसा सामर्थ्य है। श्री जी स्वयं कहते हैं यही उछारे प्रेम में और यही डुबाने वाले हैं। वह कह रहे हैं मेरी ऐसी दशा है, और हम ये करके प्रभु को रिझा लेंगे, पा लेंगे, दावा कर सकते हैं? अहंकार ना, अति दैन्य हो। जितना आपका मार्ग पुष्ट होता जाएगा, जितना आपके हृदय में भजन की वृत्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही अहंकार शून्यता आती चली जाएगी। निश्चित बात है। और इस मार्ग की उपलब्धि केवल दैन्य से होती है। जितना हृदय दीन हो गया, दैन्य से अपराध नहीं बनते, दैन्य से कभी कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि वो इतना हर समय ऐसे गलित रहता है, कहाँ मैं नीच। आप भक्तों के मुख से सुनो, कहाँ मैं नीच। भजन क्या क्या होता है, रात दिन भजन में एक क्षण वृत्ति शांत नहीं है प्रभु की ओर से। संसार के लिए नहीं, संसारियों की भी वृत्ति शांत नहीं एक क्षण, लेकिन उसकी वृत्ति प्रभु की तरफ से शांत, हर समय देखता हुआ सुनता हुआ प्रभु के लिए चर्चा करता हुआ, बस बढ़ती जा रही है भूख। वो घंटों घंटों खड़े हुए चर्चा चल रही है, क्यों? प्रभु की ओर। और दैन्यता, कितने कृपालु, कहाँ मैं नीच, बिल्कुल किसी योग्य नहीं, किसी लायक नहीं, हर तरह से बेकार। और ऐसे सामर्थ्य जिनका दर्शन कर लो आप, पवित्र हो जाओ, जिनकी वाणी सुन लो, हृदय निर्मल हो जाए। बिल्कुल बस इस मार्ग की उपलब्धि दैन्यता, आपसे जो भी बन रहा है प्रभु करा रहे हैं आपके लिए। आपका हृदय पवित्र हो तो वह उतरेंगे, अनुभव होने लगेगा। फिर कहते हैं कि ये सब के सब जन्म जन्मांतरों से जो अंदर मैले संस्कार, उन्हें हटाने के लिए। इसलिए अहंकार ना करें, जो मेरे से भी हो रहा है वो प्रभु करा रहे हैं, इससे मैं नहीं प्राप्त कर, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा जीवन। नाम जप हमारा जीवन है, वाणी जी का गायन, श्री जी से हमारा जीवन है, हम इसके बिना रह नहीं सकते। इसी प्रकार हमारा जीवन है, ये कोई हमारी साधना नहीं है, ये हमारी साध्य है, यही सब कुछ है हमारा, इसके सिवा कुछ नहीं। हम जिस इस अवस्था में भी हैं, सोते जागते, अंदर से बाहर से, बस ऐसे ही, पर इसके द्वारा खरीद नहीं सकते। अहंकार ना हो, प्रभु मैं इतना करता हूँ, ऐसा आपको करना पड़ेगा ना, इसके बल से प्रभु नहीं मिलते। अर्थात जैसे ये संस्कार मिटने लगे,
तो मन निर्मल हुआ तो आपको आने लगेगा, स्वरूप का प्रतिबिंब दिखने लगेगा, मैं क्या हूं। जैसे आरसी के स्वच्छ होते ही अपना मुख उसमें दिखने लगता है, होता है ना, गंदी आरसी हो, रच पड़ी हो या कुछ मैला उसमें लगा हो तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार मन की दशा है, मन प्रभु का स्वरूप है। भगवान ही गीता जी में कह रहे हैं मैं ही मन हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रियों का राजा मन हूं मैं। फिर कहते हैं इसी मन में दर्शन होता है, जहां ये निर्मल होने लगा, जहां ये पवित्र होने लगा, उसी में प्रतिबिंब अपने स्वरूप का झलकने लगता है। उन्हें कहीं से आना नहीं है, हृदय में ही प्रातकाल चर्चा थी ना, यहीं विराजमान है, नाभि से 10 अंगुष्ठ ऊपर। वेद में भगवान का वर्णन है, नाभि से 10 अंगुष्ठ ऊपर प्रभु यहाँ स्थित है, हृदय में स्थित है। उन्हें कहीं से आना जाना नहीं है और बिल्कुल विलंब नहीं है, बस विलंब है तो इतना ही ये हो जाए साफ। भगवान ना उपासना से बस में होते और ना दान धर्म के बस में, अमुक कर लेंगे, अमुक दे देंगे, प्रभु को रीझना पड़ेगा मैंने ऐसे किया, आपके पुण्य बन रहे, और जब शुभ करोगे तो अशुभ भी बनेंगे। इसलिए ना अशुभ से मतलब ना शुभ से मतलब, प्रभु के चरणों में समर्पित, प्रभु अब आप जैसे प्रसन्न हो। जब शरणागति बढ़ेगी ना हृदय में, प्रारंभ में तो होता ही है कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा, और जहाँ पूर्ण शरणागति अपना अस्तित्व खत्म होने लगता, आने लगता है, अब तुम अच्छा कराओ तो आपकी महिमा, गड़बड़ कराओ तो आपकी महिमा। और गड़बड़ कुछ बचता है, सूर्य के सामने अंधेरा रह सकता है क्या? दिव्य भास्कर विराजमान उदित हो रहे हैं, उनके सामने कुछ अंधकार रह सकता है? इसी प्रकार जहाँ प्रभु चिदानंद में, सच्चिदानंद में प्रभु सामने हो, उसके बाद ये सब बसता है, ये सब अंधकार में भगवान की माया का ही स्वरूप है। ये हटा, प्रभु साफ प्रकट हो गए, अब उससे जो होगा वह दिखाई दे रहा संसारिक क्रिया करते हुए भी उससे महान मंगल हो रहा है। मान लीजिए आपने देखा कोई संत अखबार पढ़ रहे हैं, तो आप विचार कीजिए कि संत उनकी कितनी महिमा है। जिसने वह छापा, जिसकी बात पढ़ी उसका मंगल, जिसकी बात पढ़ रहे हैं उसका महामंगल, जिसने छापा है उसका महामंगल, उसके दुष्कृत नष्ट होकर प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। महामंगल में ये सब श्री मूर्ति सब वैष्णव, महान मंगल भगवान के निज जन, इसीलिए कहा जाए भगमोते अधिक संत कर लेगा, मेरे से अधिक संतों की महिमा है। वो जो करें उससे जगत का मंगल होगा। इसलिए वे केवल कृपा साध्य है, प्रभु की प्राप्ति कृपा से होती है, आप कृपा करके मिल जाओ। श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी जब भजन की भूख बड़ी हृदय में, यद्यपि हैं ही वो तो हर समय भजन स्वरूप, 3.5 लाख नाम जब नंदगांव के पास एक जगह है वहां बैठकर करते, प्रभाव बढ़ने लगा। तो उसके बल से खरीदा नहीं प्रभु को। आप उनके प्रसंग में पढ़ें, जब हृदय में विरह दशा बड़ी, रो रो के बस इतना ही कहते कब मिलोगे, रो रो के बस पुकार रहे प्रभु मिल जाओ, मैं किसी लायक नहीं हूँ किसी भी तरह आपको रिझा सकूं। भजन की कमी है क्या? 3.5 लाख नाम जब एक दिन में एक साथ बैठ कर, उसके बाद प्रसाद लेते हैं प्रातकाल से संध्या तक, फिर संध्या में मधुकरी आदि जाके। इसलिए कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। वह कृपा करके देख लेते हैं ये मेरा है, कृपा स्वरूप देखता प्रभु ने ये मेरा है, मेरे लिए लगा हुआ है, अब कृपा करके आने लगते हैं, बस मैं आ जाऊं। प्रेम साध्य है, कृपा साध्य है। उन्हें अपना मानकर, अब बता रही एकदम सहज बात कह रही हैं, अब तक जो वर्णन हुआ वो होता है ना कि ऐसा करें, अब कह रही हैं कैसे रिश्ते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सहज बात। उन्हें अपना मान लो, प्रभु मेरे, और उनके सामने हृदय खोल दो, कपट मत रखो प्रभु के। हम जैसे हैं प्रभु के सामने, कोई कपट नहीं। श्री जी हमारी हैं, हम श्री जी के, अच्छे हैं बुरे हैं, कभी प्रभु थोड़ी कहते हैं हमें ऐसे बनो। ये तो हमारे जो सत्संग में सुना, हमारे गुरुजन कहते हैं तुम इस प्रपंच से पढ़े उठो इस तरह से, उस भागवतिक जो संतों का जीवन है वैसे जीवन जियो। आप श्री जी के सामने आप अपने हृदय को धर दें, मैं जैसा हूँ आपको, जो भी बात हो, जैसे आपको कुछ चाहिए
आप मान लीजिए कि हृदय में निष्कामता नहीं है, पर आपको कुछ भी चाहिए, कि धन की भी जरूरत है, जो भी आपको, आप दूसरे से तो कह रहे ना मुझे अमुक वस्तु की आवश्यकता है, आप दूसरे से कह रहे ना, तो आश्रय तो उसका हुआ ना। अगर और आप कहें कि मैं प्रभु से नहीं कहता, दूसरे से कहता हूँ, तो बात तो बिगड़ गई ना, प्रभु से तो दूरी हो गई ना। आप सहज रूप से, एकदम सहज, बिल्कुल सरल, प्रिया प्रीतम हमारे, सब कुछ कर सकते हैं। और वही अगर वो ना करें तो आप किसी के भी हाथ जोड़ें, आरती उतारें, वो आपकी ओर देखेगा भी नहीं, उनकी करुणा भरी दृष्टि। बस हमें कुछ भी चाहिए, कोई भी बातें अंदर किसी से ना कहे, किसी को अपना ना माने। आप बिना प्रयास के देखो सबसे निर्मम होने लगोगे, बिना प्रयास के ये अंदर से हटने लगेगा कोई मेरा है। बस हर बात अपने श्री जी से कहने लग जाओ, श्री जी ऐसा 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 ऐसा। आपने सत्संग में सुना, आप सुनो और जाके बताओ, आज ऐसा सुना, आप देख लो, अगर आपको ठीक लगे तो ये जीवन में उतार दो। देखो आपका जीवन ऐसे बदलने लगेगा, चमत्कार होने लगेगा जीवन में। आपको कुछ भी चाहिए, बस बता दिया, श्री जी मुझे यद्यपि नहीं होना चाहिए, आपकी जैसे आप रखो वैसे रहना चाहिए, आप भूखे रखो तो भूखे रहें, यही तो है ना, कहा जाता है ना शरणागत जैसे प्रभु रखें। पर मेरे हृदय में अभी है, पर ये बात अभी मेरे हृदय में पूर्णता से नहीं। अपने प्रभु से बात करें, मेरे हृदय में पूर्णता से बात नहीं कि ऐसा होना चाहिए। अब देखो लेकिन ये मुझे चाहिए, अब आप देख लो, या तो हृदय से इस बात को हटा दीजिए या फिर इसको पूर्ति कर दीजिए, तो दोनों में से एक बात हो जाएगी। यदि वो उचित है तो दे देंगे आपको प्रभु, ऐसा बनाएंगे विधान, बिना प्रयास के आपके सामने आ जाए। आपको लगेगा कितनी कृपा, मेरा अन्य आश्रय होने से बचा लिया, और आपकी उपासना पुष्ट होने लगेगी, आपके हृदय में निष्कामता बढ़ने लगेगी। नहीं, आगे से क्या मांगना, प्रभु से ये मांगू मैं संसारी वस्तु। ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसलिए अपने हृदय को खोल के रख दे, कभी ना छुपाए कोई बात। हृदय दुखी हो रहा है, क्लेश हो रहा है, किसी भी बात से बस बता दे, ऐसे ऐसे हो रहा है। सच्चा होना चाहिए, झूठ ना हो, कपट ना हो, उनसे भी अंदर से वो कह रहे हैं और फिर किसी और को भी बता रहे हैं आप हमारा, ना, ये प्रभु को पसंद नहीं है। फिर विधान में लगेगा, स्वीकार तो कर लिया आप उनके हो, अब विधान लागू हो जाएगा, पिटोगे, जिसकी ओर देखोगे ये मेरा है, ये मेरा सहयोग कर देगा, उसी से ऐसी प्रतिकूलता दिलाएंगे, ऐसी बात उससे कराएंगे कि बस अंदर आएगा, जहाँ दर्शी आएगा मेरा कोई नहीं, श्री जी की सेवा आने लगेगा, प्रभु की सेवा मेरा कोई नहीं है, भूल के भी उधर दृष्टि नहीं जाएगी। इसे हृदय को खोल दे, कोई अंतर ना रखे, कोई लुकाब छिकाब ना करे, उनसे अधिक निकट कुछ है ही नहीं, उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है, और उनकी कृपा करुणा की कोई सीमा नहीं। और यदि आप ऐसा नहीं समझते, उन्हें अपने निकट नहीं समझते, उन्हें अपना नहीं मानते, तो निश्चित मानना उनकी दूरी की सीमा नहीं है। कितने पास हैं आप भी अपने इतने समीप नहीं, इतने समीप प्रभु हैं। दूरी तो अनंत ब्रह्मांडों में खोज लो, वो कहीं नहीं मिलेंगे। यही है, आज कह रहे थे ना महाराज जी, कहाँ दर्शन होता है, कहाँ साक्षात्कार होता है, हृदय में अनुभव होता है। मैं प्रभु का हूँ, ज्ञान मार्ग में मैं वही हूँ, अंदर होता है कि मेरे प्रभु ये रहे। पहले यहाँ साक्षात्कार होता है, जहाँ साक्षात्कार हो, फिर बाहर चराचर में दिखाई देता मेरा ही प्रभु सर्वत्र विराजमान है। भोजराज जी फिर प्रश्न किया, मनुष्य के पास अपने इंद्रियों को छोड़ अनुभव का कोई अन्य उपाय तो है नहीं, फिर जिसे देखा नहीं है, जाना नहीं है, व्यवहार में बरता नहीं है, उससे प्रेम कैसे संभव है? ये प्रश्न हम सबका है, होता है। अभी प्रभु को देखा तो है नहीं, उनसे प्यार कैसे करें? तो महाराज जी कहते हैं, गुरु को तो देख रहे हो, संतों को तो देख रहे हो, उनकी वार्ता विश्वास कर लो, वह जो कह रहे हैं उन्हें मान लो। श्री मीरा जी कह रही हैं, हमारे पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा, सब संतों की एक ही बात होती है, उनकी महिमा सुनने को मिलती है ना। पूज्य महाराज जी कहते हैं ना, महिमा सुन रहे हैं, बात आई ना, हाँ, और फिर विश्वास तो करके चलना पड़ता है ना, बस ये बात सुनो। श्री मीरा जी भी कह रही हैं, हमारे पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा भगवान अंतर में प्रकट हो जाते हैं, उनका साक्षात्कार होता है, वह अंदर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वह इंद्रिय है कान। बार बार उनके रूप गुणों का वर्णन सुनने से विश्वास होता है, वे हृदय में प्रकाशित हो उठते हैं। श्री रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु कभी देखा नहीं प्रकट में कैसे हैं, पर अंदर जैसे उनका जो रनिवास था, पुर था, वहाँ सब संत जन आते थे पदार्थ, संतों को कहीं कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल सहज। जो यदि कभी संत कोई पदार्थ हैं तो ऐसे भयभीत होकर खड़े हो गए, कहीं हमसे अपराध ना बन जाए, कहीं ये कुछ
ऐसा ना हो जाए जिनका इनका हृदय दुख जाए। तो बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। तो वे उनको श्री द्वारिकाधीश जी की वार्ता सुनाते हैं और सुन सुनकर उनका हृदय बिक गया कि बस अब पति रूप से मैंने वरण कर लिया उन्हें, अब मेरे पति होंगे तो श्री द्वारिकाधीश होंगे, अन्यथा दूसरा नहीं, प्राण छोड़ देंगे। इसी प्रकार मीरा जी भी उनके जीवन में आता है, सुन के हृदय में धारण कर लिया मेरे पति गिरधर लाल है, दूसरा कोई नहीं, अब या तो प्राण छूटेंगे, दूसरी बात नहीं। श्री केवल चर्चा के मध्य से, जैसे अभी चर्चा सुन रहे हैं ना, सबके मानस में श्यामा श्याम विराजमान है। इसी कथा रूपी, कीर्तन रूपी, उनके जस रूपी पालकी में बैठ कर प्रभु हृदय में पधारते हैं। इसी चर्चा के माध्यम से हृदय में पधारते, अंदर चलने लगता है। जो वृत्ति हमें गिराने वाली है वो हटने लगती है। और जो प्रभु की बात है, ऐसे प्रभु बिना प्रयास के, आप देखो होता होगा, आप बैठे हैं तो रूप माधुरी कुछ ना कुछ जितनी भावना बन रही है, ऐसा नहीं कि पूर्ण, और वो पूर्ण है जितनी आपके मानस में आ रही है ना, जितनी आप तैयारी करें, जितना आपके हृदय में अभ्यास है, पधार रहे हैं। यहाँ तक कि प्रकट उपासना जैसे हमारी विराजमान है, वह भी यदि मानस में तो साक्षात प्रिया प्रीतम है। हर समय बिना प्रयास के आप बैठे हो, एकदम चित्त खिंचा उधर, दर्शन होने लगा, गुरुजन ये बन रही है अंदर से, इसमें विश्वास होता है। जहाँ ये पूर्णता हुई, हृदय में साक्षात्कार हो जाता है। रत्नावती जी ने दूसरा कोई साधन नहीं किया, केवल बैठी हुई चर्चा सुनने लगी तो हृदय में इतनी दृढ़ हो गई लालसा कि बस अब श्याम सुंदर को देखे बिना रह नहीं सकते। इस कोटि की भक्ति बड़ी कि मुड़ाकर बैठ गई संतों के मध्य में, सबके सामने, कोई परवाह नहीं, न राजा की न किसी की, जो हो सो, अब बस बैठ। तो आगे प्रभु साक्षात्कार हो गया हृदय में, बस कथा के माध्यम, सबसे सहज। इसलिए हर समय आपको अवसर मिला है तो इसको चूके ना, कथा को बिल्कुल सब बातों को छोड़ दें, ये करना है वो करना है, ये सब हो। पूज्य भाई जी कह रहे थे ना, संसार का ये प्रपंच चलता रहेगा, दुख सुख लगे रहेंगे, इनका तांता टूटने वाला नहीं है, आप सावधान हो जाए। हर समय हम प्रभु से दूर क्यों हो, अनेक शरीर छूट गए, ये चलता रहेगा, चलता रहा है। आज बस ये अवसर मिला, अब मैं प्रभु से दूर नहीं रह सकता, किसी भी तरह से प्रभु से दूरी अंदर बर्दाश्त ना करें। हर समय उनकी रूप माधुरी और बाहरी इन बातों का महत्व खत्म हो जाएगा। बिना भगवत चरणों का चिंतन, प्रभु के चरणों का चिंतन ही हृदय में ऐसी सामर्थ्य प्रदान करता है कि संसार के इस प्रपंच को हृदय से बिना प्रयास के निकलते, केवल चिंतन। और आप चिंतन छोड़ के संसार का चिंतन करें तो आप किसी भी तरह से खूब बातें सुने कहें, बात नहीं आ सकती। प्रभु का चिंतन किसी भी तरह से, विश्वास, प्रभु के चरणों का दृढ़ और उन्हीं के चरणों की सतत स्मृति। मीरा जी कहती हैं, इससे प्रभु हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। फिर कहा कि देखो, प्रतीक की पूजा भोग राग करके हम अपने उत्साह को रूप दे सकते हैं। जैसे सेवा विराजमान है, बस हर समय हम इन्हीं में लगे हुए हैं। तो यही कृपा करके एक दिन ऐसा अंदर से पर्दा हटा देंगे कि दिखाई देगा श्यामा श्याम विराजमान है। देखते हैं महापुरुष हैं। पूज्य महाराज जी बता रहे थे, बड़े महाराज जी के यहाँ जाते हैं तो अब वही हैं, अब अपने लोगों की तो दृष्टि नहीं, बैठे थे। बड़े महाराज जी ऐसे चवर कर रहे हैं, आरती में हुई, वह श्री जी को चवर डुला रहे हैं। बस जहाँ पूर्णता हुई, उठ के जैसे ही आए, कहा श्री जी विराजी हुई है। देखो सेवा की अधीनता, प्रेम की अधीनता, कि आराध्य अधीन होकर बैठे हुए हैं सामने। अब हमें कहाँ से दिखाई दे, ना प्रेम है ना कुछ हृदय में। वो कह रहे थे देखो सामने विराजे, उसी सिंहासन पे, हम भी वही देख रहे हैं, पर बिल्कुल अनुभव नहीं, वह देख रहे हैं श्री जी विराजे हुए हैं। बड़े महाराज जी ऐसे दुला रहे चवर, जागृत हो जाता, उत्साह दे सकते हैं हम सेवा से। इसी सेवा में प्रभु सामने प्रकट हो जाते हैं। बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा? मीरा जी ने कहा, जो निराकार है उसका मन चाहा आकार बनाया जा सकता है। जो सर्वत्र है वह उसमें भी तो है। आप मानो कि अरे मूर्ति है, सर्वत्र भगवान विराज, तो ये भी तो है, और वही इन सब रूपों में भी है। दृष्टि तो बदलनी है। ये सब कौन है? यहाँ भावना हुई तो इन सब में भी भावना। मेरा प्रभु चराचर में विराजमान। आप देखो निर्द्वंद होने लगोगे, बिना प्रयास के हृदय से ये जो अंदर चलता रहे हटने लगेगा। मेरा ही प्रभु सर्वत्र, जहाँ दृष्टि जाएगी। प्रारंभ में थोड़ा सा कठिनता होती है, फिर आने लगता मेरे ही प्रभु, अरे छोड़ो आगे बढ़ो। और अपने हृदय में जो धन है, मेरे श्यामा श्याम, उनका स्मृति बढ़ने लगती है।
जब ये वार्ता चली रही थी, श्री भोजराज जी ने पूछा, आपको कभी साक्षात्कार हुआ है? कभी आपने साक्षात दर्शन किए हैं? जैसे ही सुना, मीरा जी का हृदय भरा और गंभीर हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, पुलकित शरीर हो गया। कोई उत्तर नहीं दे पाए, चुप हो गए। तो पहला उत्तर तो यही मिल गया, उनके दर्शन से नेत्रों में अश्रु, पुलकन, गदगद कंठ। ये पहला उत्तर है कि हाँ, हो गया। फिर कहा, यद्यपि ये बातें बताने की नहीं है, किसी से कहने सुनने की नहीं होती, पर आपसे क्या छिपाऊं? प्रभु ने आपको सहयोगी बनाया, तो आपसे छिपाना क्या? मन से वह रूप एक पलक झपकने के लिए भी ओझल नहीं होता। वार्ता कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वह चल रहा है, हर समय छाए हुए हैं। एक क्षण के लिए भी हट से नहीं, मानस से। लेकिन प्रकट की आप पूछते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन प्रभात से पूर्व मुझे स्वप्न हुआ, प्रभु बींद बनकर पधारे, दूल्हा बनकर पधारे। देवता और द्वारकावासी सब बारात में आए हुए हैं, दोनों ओर चवर ढुलाई जा रहे हैं, सिर पर छत्र तना था। मीरा जी बता रही हैं, वो जब विवाह हुआ ना, उसका वर्णन कर रहे हैं। उस रूप का कैसे वर्णन करूं? जिस अश्व पर वे विराजे थे, वह श्याम कर्ण अश्व, पूर्ण श्वेत, कान काले, अरुण चूड़, उसकी गर्दन अद्भुत शोभा से, ये अश्व की बता रही हैं। उसका साज सहस्रों मसालों और दीपों के प्रकाश में चमक रहा था। जैसे वो सुंदर था, सजा हुआ था, ऐसा लगता तो सूर्य और चंद्रमा अनेकों वह चमक रहा है। ऐसे पांव धरता था मानो भूमि पर अंगारे पड़े हों, ऐसे इठला के चल रहा है। यद्यपि इस जीवन में, संसार में, मैंने आपके राजकरण अश्व के समान दूसरा अश्व नहीं देखा और आपके समान पुरुष सुंदर नहीं देखा, मीरा जी कह रही हैं। लेकिन उस सुंदरता के सामने कुछ नहीं। भोजराज जी से, उसके सामने ये सब कुछ नहीं, सब फीका, ना आप ना वे अश्व। और इतना कहते कहते चुप हो गए। फिर धरती ऐसे लीन होने लगी उसी रूप में, बोलते बोलते रुक गई। फिर संभाला अपने को, पर अभी हिम्मत नहीं है कि बोल उठे, बार बार संभालते हैं। दांत बजने लगे, जैसे ठंडी बहुत तेज लगने लगे ना, ऐसे शरीर कांपने लगा, दांत बजने लगे। इतना कहते कि उसके समान कुछ नहीं। भोजराज जी देख रहे हैं, वह देख रहे हैं, कहीं कोई ऐसा दिखावा तो नहीं है, बिल्कुल सहज सरलता, कहीं कोई दिखावा नहीं। आगे जो प्रश्न हुए चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।